अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ करंट को। किन किन सोर्सेज से हमें करंट मिल सकता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि करंट फ्लो क्यों करता है। बच्चों, कोई भी कंडक्टर हो आपके पास, अगर उसका एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे हो और दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल में हो तो हमेशा उसमें करंट फ्लो करेगा। और ये करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाए, करंट फ्लो करना रुक जाएगा। तो यानी कि करंट का फ्लो की डिपेंडेंस जो है वो दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि ये जैसे ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर जितना ज़्यादा हाई हो, लोअर जितना ज़्यादा लो हो, उतना डिफरेंस ज़्यादा होगा और उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाए तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। अब सोर्सेज ऑफ करंट मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हमारे पास। सेल, ड्राई सेल वगैरह हम यूज़ करते हैं। ड्राई सेल्स के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। असल में ड्राई सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जनरेटर जो है उसमें उसकी जो कॉइल होती है उसको मैकेनिकली किसी तरीके से या टरबाइन के ज़रिए उसको रोटेट कराया जाता है। तो असल में इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे जनरेटर के साथ टरबाइन लगा देते हैं डैम के अंदर, तो डैम का जब पानी फ्लो करेगा टरबाइन चलाएगा, टरबाइन के चलने से जनरेटर में बिजली बनेगी। असल में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसके बाद थर्मोकपल है। थर्मोकपल क्या होता है? डिफरेंट मेटल वायर का एक जॉइंट होता है। यानी कि ये एक मेटल वायर है, इसमें ये एल्युमिनियम की वायर है और ये दूसरा सिरा जो है वो कॉपर का है। एक सिरा एल्युमिनियम का है, दूसरा सिरा कॉपर का है। ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है। अगर आप इन डिफरेंट मेटल वायर का एक जॉइंट बना दें, इसको हम लोग यहाँ पर थर्मोकपल कहते हैं। अगर आप इस जॉइंट को हीट करें, जिसके एक सिरे पे एल्युमिनियम है, दूसरे सिरे पे कॉपर है, ज़रूरी है कि ये डिफरेंट मेटल होनी चाहिए और फिर जब उसका जॉइंट बनाएंगे इसको थर्मोकपल कहते हैं। अगर आप इसको किसी भी तरह से इस जॉइंट को हीट करें तो इस दो सिरों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो थर्मोकपल में हीट एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद सोलर सेल है। सोलर सेल जो है जैसे सोलर प्लेट होती हैं वो डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो ये बच्चों कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जो हमारी बुक में हैं और हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद अफेक्ट्स ऑफ करंट। अफेक्ट ऑफ करंट तीन किस्म के होते हैं, जिसमें से दो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हीटिंग अफेक्ट। करंट जब भी किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों हीट प्रोड्यूस होती है, पहले आप इस बात को समझें। बच्चों, ये सपोज करें कंडक्टर का पीस है, इसमें एटम होते हैं और एटम्स के दरमियान में गैप्स होते हैं और इन गैप्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है बैटरी की मदद से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इन गैप्स में मौजूद होते हैं ये फ़्लो करते हैं अपने। अब इन इलेक्ट्रॉन के फ़्लो करने की कुछ स्ट्रेट पाथ नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के दरमियान में जो गैप होते हैं उन गैप में से फ़्लो करते हैं और अपने इस फ़्लो के दौरान ये एटम से भी कोलाइड करते हैं, उनसे टकराते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने फ्लो के दौरान एटम से टकराएंगे तो ये हीट प्रोड्यूस करेंगे और ये जो हीट प्रोड्यूस होगी इसको हम डिफरेंट हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट्स ऑफ करंट। अफेक्ट्स ऑफ करंट तीन हैं, उनमें से हम ये दो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हीटिंग अफेक्ट हमारे पास क्या है, यानी कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती क्यों है इसको ज़रा समझें। ये बच्चों हमारे पास कंडक्टर का पीस है, इसमें एटम्स हैं, एटम के दरमियान में जो गैप है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो वहाँ से फ़्लो करेगा। अब इन इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के क्योंकि स्ट्रेट पाथ नहीं है, अपने ये फ़्लो के दौरान इन एटम से टकराते हैं। जब टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो हीट है वो रिलीज़ होगी और इस हीट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे घर में हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह हम यूज़ करते हैं, केटल वगैरह यूज़ करते हैं, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इसमें करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है। फार्मूला हमारे पास है हीट का H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। करंट पे, जितना ज़्यादा करंट है होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। टाइम पे डिपेंड करती है, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कम टाइम में कम हीट प्रोड्यूस होगी। और बाकी इसकी एप्लीकेशन मैंने बता दी हैं। ये इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में ये वाला इफेक्ट इस्तेमाल होता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट। कीटल वगैरह है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो ये सारे वो मतलब चंद की मिसालें हैं जो कि है जिसमें हम करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जितना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहता है जब तक ये करंट फ्लो करता रहेगा। अगर करंट फ्लो करना रुक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाता है। तो ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह से ये बच्चों सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड में से भी जब करंट गुजरेगा तो यहाँ पर भी इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक बार के मैग्नेटिक फील्ड से मिलता जुलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।